अध्यक्ष महोदय, अब अध्यक्ष महोदय, हो गया। आपको साधुवाद है, कल भी साधुवाद दिए थे और हमें लग रहा था कि बार बार हम ही को दबाने का तो काम नहीं हो रहा है महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है पेयजल स्वच्छता विभाग से। एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हर घर नल जल योजना, जल जीवन मिशन के माध्यम से राज्य के साथ समन्वय करते हुए और महोदय हर घर को शुद्ध पानी मिले, इस दिशा में महोदय उन्होंने योजनाओं का सूत्रण किया है। और हमने प्रश्न पूछा है महोदय कि क्या राज्य में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत 62 लाख घरों को नल से जलापूर्ति किया जाना है, जिसके माध्यम से अब तक 51% ही कार्य हुए हैं और मेरे विधानसभा में और भी कम हुए हैं। सरकार ने इसको आंशिक रूप से महोदय स्वीकार किया है और राज्य में कहा है कि राज्य में जल जीवन मिशन अंतर्गत कुल 62,48,000 ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराए जाने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 33,75,000 घरों तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति चालू की जा चुकी है और कुल लक्ष्य का 54.2% है। महोदय इन्हीं की सरकार थी और जनवरी 2024 में इन्होंने कहा था कि 51% घरों को हमने आच्छादित करने का काम किया है। ये महोदय सरकार का उत्तर है। 6 महीने के अंदर पूरे राज्य में अगर सरकारी आंकड़ों को भी देखते हैं महोदय तो मात्र 3% ही घरों तक ये पेयजल आपूर्ति कर पाए। उसी के आगे इन्होंने कहा है, मैंने पूछा इनसे कि राजमहल विधानसभा क्षेत्र में मात्र 40% कार्य हुए हैं। महोदय उन्होंने उत्तर साहेबगंज जिला के बारे में दिया है। मैंने पूछा है राजमहल के बारे में, इन्होंने उत्तर दिया है साहेबगंज जिला के बारे में कि साहेबगंज जिला में कुल जेजेएम के तहत 2,81,734 घरों में जलापूर्ति करना था, जिसके विरुद्ध 1,29,067 घरों में नल से पेयजल आपूर्ति किया जा चुका है। ये कुल लक्ष्य का महोदय 45.81% है। शेष कार्य प्रगति पर है। महोदय मैंने 3-4 योजनाओं का साहेबगंज का चर्चा किया। साहेबगंज शहरी पेयजल आपूर्ति योजना, साहेबगंज ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना, राजमहल ग्रामीण मेगा जलापूर्ति योजना। महोदय किस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर, मेरा इस सरकार के द्वारा उत्तर है, उत्तर कहेंगे तो पढ़कर बता देंगे महोदय, किस प्रकार से जो भारत सरकार की योजना है, राज्य सरकार के समन्वय से सबको शुद्ध पानी पिलाने की योजना है महोदय, साहेबगंज नगर, साहेबगंज ग्रामीण, राजमहल नगर, राजमहल ग्रामीण और उधवा प्रखंड, इन क्षेत्रों में महोदय कैसे बंदरबाट किया गया महोदय। आप मेरा जो सरकार ने उत्तर दिया है उस उत्तर के आधार पर मैं बहुत विनम्रता से महोदय आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि विधानसभा की अगर ये सरकार के उत्तर, ये पूरे राज्य के हालात है महोदय, अखबारों के सुर्खियों में पड़े हुए हैं, टावर खड़ा कर दिया गया है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे महोदय हमारे राजमहल, पूछ रहे हैं, घबराइए मत। चलिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे महोदय हमारे यहाँ, मैंने उनसे गुहार लगाई है कि शहरी पेयजल आपूर्ति योजना 2016 से प्रारंभ हुआ महोदय, आज तक एक घर में भी पानी नहीं मिला। साहेबगंज मेगा जलापूर्ति योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय मंत्री थे विभाग के, वो आज तक एक घर में भी पानी नहीं जा पाया, उसका भी उत्तर महोदय असत्य उत्तर इसमें दिया गया है। उसी प्रकार से मेगा जलापूर्ति योजना साहेबगंज महोदय, जिस पर मेरा सवाल है, क्या माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी ने कहा है साहेबगंज मेगा ग्रामीण जलापूर्ति योजना जो 2012-13 में प्रारंभ हुआ, इस योजना के तहत 13,000 घरों में जलापूर्ति की जा रही है। माननीय मंत्री जी जो उत्तर आया है आपके साथ, ये उत्तर को सरकार का उत्तर मानने को तैयार है महोदय, ये मेरा पहला पूरक है महोदय। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय नहीं, अध्यक्ष महोदय इनका प्रश्न मिश्रित प्रश्न है पूरी तरह से कहें तो। ये आप फिर पूछिएगा, आप तैयार हो लीजिए ना, मैं आपको बता दूं उत्तर में तैयार हो लीजिए, फिर पूछिएगा। 11-12 में जो इस सरकार की बात करते हैं तो उस समय किनकी सरकार थी? चलिए, साहेबगंज शहरी जलापूर्ति योजना का कार्य 2011-12 में शुरू हुआ था और
पहले जिस संवेदक को काम दिया गया था उसका काम संतोषप्रद नहीं था होने के कारण उसको रिसाइन किया गया। रिसाइन करके नई एजेंसी को नए एस्टीमेट के तहत काम आवंटित हुआ अध्यक्ष महोदय, और उसमें बहुत सारी फिर से जो अड़चने आती हैं रेलवे के द्वारा, और वहां भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के बंदरगाह वहां प्रस्तावित जो स्थल चिन्हित किया गया था WTP के लिए, तो उसके कारण योजना में देरी हुई, और आज योजना की स्थिति यह स्थल परिवर्तित करके WTP का काम भी तेजी से चल रहा है, और इस योजना में 88.30% कार्य पूरा कर लिया गया, और दिसंबर माह तक ये योजना, मैं आश्वस्त करना चाहूंगा माननीय सदस्य महोदय को कि दिसंबर माह तक ये योजना पूर्ण कर ली जाएगी। अब बात है साहेबगंज मेगा जलापूर्ति योजना की, तो कामोबेश स्थिति उसमें भी वही है। 2012-13 में योजना प्रारंभ हुआ था, और इस योजना के अंतर्गत 3 प्रभाग हैं, साहेबगंज, बरहेट तथा राजमहल। वर्तमान में बरहेट प्रभाग के अंतर्गत 8000 तथा राजमहल प्रभाग अंतर्गत 5000 यानी 13000 घरों में जलापूर्ति की जा रही है अध्यक्ष महोदय, 13000 घरों में साहेबगंज मेगा से। इसके साथ साथ साहेबगंज प्रभाग अंतर्गत WTP का निर्माण पूर्व में प्रस्तावित रेलवे की जमीन में कराया जाना था। रेलवे से NOC नहीं मिला, फिर स्थान परिवर्तित किया गया, अभी हमें जगह मिल गया है और भूमि चिन्हित कर लिया गया है, और फिर एक पुनरीक्षित प्रकलन के तहत निविदा भी पूरी कर ली गई है। 16/3/24 को निविदा को की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है, और ये निविदा अंतिम रूप में है। और अंतिम तिथि निविदा की 2/8/24 है। कार्य आवंटित होने के बाद इसका कार्य प्रारंभ करके शीघ्र कार्य पूरा करा लिया जाएगा अध्यक्ष महोदय। और राजमहल प्रभाग से संबंधित योजना आंशिक चालू अवस्था में है। बरहेट प्रभाग से भी जलापूर्ति की जा रही है अध्यक्ष महोदय। और राजमहल शहरी जलापूर्ति योजना की जो इन्होंने और बात की है वो जुडको के अंतर्गत आता है। जुडको के द्वारा वो कार्य संपादित कराया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, इसलिए उसका वो नगर विकास विभाग के अंतर्गत है अध्यक्ष महोदय। और साहेबगंज जिला के में JJM के अंतर्गत 2,81,734 घरों में नल से जलापूर्ति किया जाना है, जिसके विरुद्ध 1,29,067 घरों में नल से पेयजल आपूर्ति किया जा चुका है। यह कुल लक्ष्य का 45.81% है, और शेष कार्य काफी तेजी से चल रहा है, और वहां भी अशेष कार्य भी तेजी से करके एक एक घर को हम लोग शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में सफल होंगे अध्यक्ष महोदय। और कुछ नहीं पूछना, मटोल उत्तर दिया महोदय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष, आप आपको प्रश्न समाप्त होने के बाद देंगे ना प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, बेचारा का उत्तर प्राप्त होने दीजिए, फिर आपको देना है। अध्यक्ष महोदय, जरा रिकॉर्ड खोल करके देख लीजिए। मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी गए थे हमारे यहाँ, उनके सामने भी मैंने गुहार लगाया, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्री थे, शायद माननीय मंत्री जी का मन में क्या चल रहा है मैं नहीं बता सकता, लेकिन जब मैंने कहा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्री के रूप में उन्होंने ही शिलान्यास किया था, शायद ये भूल गए उस समय सोचने का, या हो सकता है कि इनको मोदी फोबिया का शिकार हो गए, इसलिए जो भी चीज कहना है अच्छी बातें भी उनको खराब लग रही है। महोदय, मेरा प्रश्न है पूरा, मैंने पूछा कि साहेबगंज ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत साहेबगंज ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 13,000 घरों को जलापूर्ति की जा रही है। महोदय, क्या ये उत्तर जो आया है उससे इस सदन के माध्यम से मंत्री जी संतुष्ट है कि साहेबगंज ग्रामीण प्रखंड को 13,000 परिवारों को कनेक्शन दिया गया है? मेरा पहला पूरक यही था महोदय, इस पर जरा पूछ लीजिए माननीय मंत्री जी, अगर ये उत्तर मान्य सदस्य, आपको अगर मंत्री के उत्तर में कहीं शंका है, उन्होंने 13,000 घर में पेयजल आपूर्ति करने का बात कर रहे हैं, आपको अगर लग रहा है कि कहीं कम बेसी तो बोलिए, फिर मंत्री जी जवाब देंगे आपको। महोदय साहेब, अच्छा, आप थोड़ा आपको सहयोग कर रहे हैं सीपी बाबू सहयोग बोल लेते, उसके बाद सहयोग करा दीजिएगा महोदय। पहला तो शंका है महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को चुनौती देता हूं कि जा करके साहेबगंज सदर प्रखंड के लोगों का जीवन जा करके देखिए कि आज वहां आर्सेनिक और फ्लोराइड पानी पीने से डिहारी गांव में महोदय
डिहारी गांव में 100 से ज्यादा लोग असमय काल कल्पित हो गए महोदय। हर अधिकारी, हर वो तंत्र है जिसके पास हमने गुहार लगाया महोदय। और महोदय सदन के अंदर माननीय मंत्री जी अगर ये उत्तर पढ़ रहे हैं तो ये पूरी तरह से सत्य है। इस बात की मैं चुनौती देता हूं महोदय, चलिए पूरी तरह चुनौती देता हूं महोदय। हो गया, उनको गुमराह कर रहे हैं अधिकारी। अच्छा, वो जवाब दे रहे हैं ना, चलिए आप क्या सहयोग कर रहे हैं उनको इसी में। और जहां तक हमारे सदस्य अनंत ओझा जी का एक सवाल था, कुछ उनकी जिज्ञासा थी, तो मैं पूरे बता देता हूं। राजमहल विधानसभा के अंतर्गत राजमहल मेगा जलापूर्ति योजना तथा विभिन्न लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना एसबीएस और एसबीएस क्लस्टर के द्वारा जलापूर्ति किए जाने का भी लक्ष्य, जिसके विरुद्ध किए गए क्रियाशील जल संयोजन का प्रखंडवार विवरण इस प्रकार है। राजमहल में लक्ष्य है 37,467 का, उसके विरुद्ध हम लोग 19,299 घरों में हम लोग नल संयोजन कर चुके हैं, उससे पानी उपलब्ध हो रहा है। इनके कार्यकाल में, हमारे सीपी बाबू के कार्यकाल में एलएनटी को भी कार्य आवंटित हुआ था। एलएनटी ने क्या किया था, इस पर भी इन्हें गौर करना चाहिए। इनको बहुत अनुभव है सबका कि सिर्फ नल लगा दिया जाता है, पानी नहीं मिलता। इस सबका अनुभव हमारे सीपी बाबू को है, जिस क्षेत्र से चुनकर आते हैं उस क्षेत्र के लोग हाहाकार कर रहे थे पानी के लिए, और समस्या का निदान मैंने किया और आज लोगों को पानी मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, उधवा में अध्यक्ष महोदय 56,995 का लक्ष्य है, उसमें 28,007 घरों में गृह संयोजन किया गया है और पानी मिल रहा है। और साहेबगंज में 17,436 के विरुद्ध 1,000। साहेबगंज में बहुत बताया मैंने कि बहुत सारी परेशानियां आई, उसको दूर करके अब तेजी से काम हो रहा है। वहां पर लक्ष्य कम है, ये मैं स्वीकार करता हूं और ये आश्वस्त करता हूं माननीय सदस्य को कि इनकी चिंता है, जो चिंता वाजिब है कि हर घर को शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए। निश्चित रूप से बहुत जल्द, बहुत तेजी से काम हो रहे हैं और हर एक घर को हम लोग शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में सफल होंगे। अध्यक्ष महोदय, शिल्पी ने हाथ तिरकी, अध्यक्ष शिल्पी ने हाथ तिरकी, शिल्पी ने हाथ तिरकी। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल आधा जो है, घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया। शिल्पी ने हाथ तिरकी। अध्यक्ष महोदय, मेरा जो सवाल है, सारा प्रश्नों का मान समान, हमारी सारा प्रश्नों का मान समान। अब दूसरा प्रश्न लेने दीजिए, चलिए। हमारे महागठबंधन सरकार की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है अध्यक्ष महोदय, अबुआ आवास योजना, ये सवाल उसी से संबंधित है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने बहुत सोच विचार के, सरकार का उत्तर होता है, आप माने या न माने अलग विषय है। बैठ चलिए, बोलिए। आज बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, चलिए। माननीय विधायक अनंत ओझा जी हमारे जिले के ही हमारे साथी हैं और ये बात सही है, मैं कुछ दिन पहले वहां गया था और जलापूर्ति योजना को भी मैंने देखा। और ये भी बात सही है कि 2013-14 में उसकी आधारशिला भी रखी गई थी। हाँ, ठीक है, मैंने ही रखा था, वो भी मैं बोल ही रहा हूं। हाँ, वो भी समझ रहे हैं, अध्यक्ष महोदय। जलापूर्ति योजना एक दिन चला, उसके बाद बंद हुआ, उसके बाद चला कि नहीं चला, फिर वहां पर कई विषय आए, क्योंकि गंगा नदी से पानी भी उठाना था और चूंकि गंगा नदी कोई सामान्य नदी नहीं है अध्यक्ष महोदय, उससे पानी लेने का बहुत लंबी प्रक्रिया है, भारत सरकार से लेकर के और सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद वहां पर हमारे देश के सबसे बड़े व्यापारी अदानी जी का भी पोर्ट आया, जिसके वजह से भी काफी डाइवर्जन करना पड़ा। पोर्ट भी डाइवर्ट हो सकता था अध्यक्ष महोदय, बल्कि हमारी योजना ही डाइवर्ट हो गई। तो कई अड़चने आई हैं और मैंने उस समय मंच में भी यह बात कही है। इस विषय को मैं संज्ञान लेता हूं
और चूंकि ये हमारे दोनों के एक कॉमन समस्या है और इसको मैं पर्सनली देखूंगा और इसको जल्द से जल्द पूरा करने का हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे। अब हो गया आनंद जी, इसके बाद अब कुछ बात नहीं है। ठीक, धन्यवाद। चलिए चलिए शिल्पी जी, शिल्पी जी अब दूसरे का होने दीजिए। अध्यक्ष अब महोदय, दूसरे का होने, शिल्पी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं दोबारा से अपने सवाल का। अच्छा ठीक है, हो गया। चलिए शिल्पी। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों को समझना चाहिए, इतने स्वार्थी हो गए वाले- अध्यक्ष महोदय, अपने एक सवाल में 45 मिनट लगाएंगे।